वेलकम बैक बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है और साथ में एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन किया था। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब पहले हिंदी में समझा देता हूं, फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसमें लिखा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं आपको। जो गिवन पेयर से दिए हैं, ये पेयर से दिए हैं नंबर के इंटीजर्स के, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और साथ में हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, इन दोनों को जो निकालेंगे उनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है या नहीं होता है। वैसे तो होना चाहिए क्योंकि नियम ही है ये। बाकी अगर हो जाता है तो मतलब हमने सही निकाला है, और नहीं होता है मतलब हमने गलत निकाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक्स में लिखा हुआ होगा 10th में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ इसमें भी ज्ञात करना तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने बुक में है 26 एंड 91, 26 और 51। ठीक है, कैसे होगा तो आपको मैंने कल प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड सिखाया था। अभी क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे करना है, क्या रूल्स है, अगर आपको नहीं पता है तो पिछली क्लास के वीडियो में जाकर देखिए। पिछले वीडियो में आपको सारे रूल्स और प्राइम फैक्टराइजेशन इन नंबर्स का कैसे करना है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा 26 2 से जाएगा, तो 2 से गया इट इज 13, और ये 13 खुद ही प्राइम नंबर है इसलिए 1, तो ये खत्म हो गया। 91 के लिए इसी तरीके से 91 7 से जाएगा इट इज 13, ये 13 से गया ये 1, खत्म ये भी। तो यहां पर मेरे सामने फैक्टर्स आ गए हैं 26 और 91 के। तो 26 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 इंटू 13, 91 को लिख सकता हूं 7 इंटू 13। इतना क्लियर होगा यहां तक। अब रही बात एलसीएम की। बच्चों अभी तक आप लोग बहुत सारे बच्चे एलसीएम कुछ ऐसे निकालते थे, इधर जितने भी नंबर्स मिलते थे उन सभी का प्रोडक्ट कर देते थे और वो आपका आंसर हो जाता था। अब मैंने एलसीएम निकालने के लिए तो यहाँ तरीका ही बदल दिया है। तो आप क्या करें, जब आपको एलसीएम निकालना रहे और एचसीएफ भी निकालना है, दोनों ही निकालना, इस मेथड से एचसीएफ तो निकालना नहीं, अब दोनों ही निकालना है, तो क्या करें। एलसीएम में सबसे पहले तो जो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है आपको उसके सारे एलिमेंट्स ले लो। क्या क्या थे इसमें, 2 और 13 था। अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे हम चेक करते जाएंगे। देखो इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो 7 को डाल दो। इसमें 13 है, इसमें आ चुका है तो 13 लिखने की जरूरत नहीं है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 13 26, 26 का जब आप 7 से करोगे तो 182 आंसर कुछ आ जाएगा। ऐसे ही एचसीएफ के लिए बच्चों इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए फुल फॉर्म क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब ये जो फैक्टराइजेशन किया, ये जो गुणनखंड किया है, इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है। तो अभी तो आपको दिख रहा है 13 दोनों के अंदर है, तो ऑब्वियसली 13 आंसर हो गया। अगर मान लो साथ में 2 भी होता दोनों के अंदर, ठीक है, तो 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते और फाइनली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते, वो आपका एचसीएफ हो जाता। ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है या नहीं होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा लैंग्वेज का हल्का फुल्का इश्यू आएगा, बाकी तो सब कुछ हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप यहां पर लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बच्चों ध्यान से देखेंगे, एलसीएम कितना आया था 182, एचसीएफ कितना आया था 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन कौन सा है, 26 है और 91 है। चलो इन दोनों के सेपरेट मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि दोनों के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले 182 और 13 है, ठीक है, 1 8 2 13। चलो 3 की टेबल आप में से सभी को आती होगी, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी लगा 2, 3 1 जा 3 और 2 5। यहाँ क्रॉस लगाते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इसलिए 1 से करेंगे तो डिजिट्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है 2366। ओके, अब 26 और 91 का मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। 26 इंटू 91, चलो 1 से करेंगे कोई बदलाव नहीं आना है, इट विल रिमेन 26।
9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 23. स्टिल इट इज 2 3 6 6. दोनों जगह आप देख सकते हो आंसर एक जैसा आया है. यहां पर लिखो 2 3 6 6, यहां पर लिखो 2 3 6 6. ये वेरीफाई हो चुका है इसलिए लिख सकते हैं वेरीफाइड या हैंड्स प्रूफ. ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलो दूसरा ट्राई करके देखते हैं. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे यहां पर. अगर आपको आने लग जाए तो आप पहले वीडियो को रोकें और उसके बाद अगले क्वेश्चन को खुद परफॉर्म करें. और जब हो जाता है आपसे तो बहुत बढ़िया बात है, अपना आंसर मिला. और नहीं होता है तो फिर यहाँ पर आंसर सॉल्यूशन तो आपके सामने है ही सी, आप उससे अपना आंसर कंफर्म करेंगे. चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों. 510 एंड 92. ठीक है, 510 क्या करना पड़ेगा, 92 इन दोनों का फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा. फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को खोपचे में ले जाना पड़ेगा. 51092 लेके गए. बात करते हैं एक एक करके कौन क्या कह रहा है. 92 को जब 2 से जाएगा ये, ओके जाना ही है, ये भी 2 से जाना ही है. रूल्स के लिए बता रहा हूं मैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा पिछली क्लास की. अगर जिस बच्चे को रूल पता नहीं है कैसे करना है, एक बार वो वीडियो देख के आ जाओ, बिल्कुल कंफर्म सीख जाओगे. ठीक है, ये 2 से जा रहा है, कैसे जा रहा है, 2 की टेबल में 5 से छोटा 4 आता है. 2 बार में 1 बचा, 1 के पीछे 1, 11 हो गया. 11 से कम 10, 5 बार में फिर 1 बचा, 0 लग गया, 255 हो गया. और अभी यहां देखोगे सम करने पर 12 हो रहा है. 3 से बनना है, 3 से कर देते हैं. कितना हो जाएगा बच्चों, 3 से करने पर 3 की टेबल में 25 से छोटा 24 आता है. कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है. 1 बचेगा, पीछे 5 लग गया, 15 5 टाइम में 85 5 से जाएगा. ओके, 5 की टेबल में 8 से कम 5, 1 बार में 3 बचेगा, पीछे लगेगा 7 और 17 खुद ही प्राइम नंबर है. तो नंबर क्या आ गया है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. ओके, यहां तक क्लियर होगा. 92 को करके देखते हैं. 9 से छोटा 8, 4 टाइम में 1 6, फिर 2 बार में 23 खुद प्राइम नंबर है, कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गया ये. ओके, इन दोनों का गेम ओवर. 2 इंटू 2 इंटू 23. ओके, चलो देखते हैं अभी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा. ठीक है, एलसीएम लिखने के लिए और एचसीएफ लिखने के लिए बच्चों देख सकते हो आप क्या बताया अभी यहां पर. पहले वाले के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स है, सारे लिख लो. क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, लिख दिए, बात खत्म. दूसरे वाले में देखो, यहां पर 2 कितनी बार है, 2 बार है. और मैंने ऑलरेडी कितनी बार लिया है, 1 बार लिया है. तो अब एक और अन्याय नहीं हो सकता, एक बार और करना पड़ेगा. ठीक है, और कौन सा नंबर बच रहा है, 2 को 2 बार 2 आ चुका है. 23 नहीं आया है, 23 भी ले लेंगे. इन सभी का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल देंगे. ठीक है, नेक्स्ट 92. अब एचसीएफ कितना हो गया, तो क्या है इन दोनों में कॉमन, आप ही को आराम से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. एक बार तो है कॉमन, इसमें 2 बार है, इसमें दूसरी बार नहीं है, तो दूसरी बार कॉमन नहीं लिखा जा सकता. इसमें 23 है, इनमें कहीं पर नहीं, और तो कोई नंबर का सवाल ही नहीं. इसलिए एचसीएफ कितना हो गया, कॉमन क्या है बच्चों, 2 है, तो एचसीएफ इज 2. ओके, इनका प्रोडक्ट करके साइड में और आंसर निकाला जा सकता है. चलो करने की कोशिश करते हैं. पहले एक काम करते, बड़े बड़े डिजिट से जो है ना, अब यहां पर बच्चे बहुत सारे जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है, वो बच्चे आकर यहां पर गड़बड़ी करते जरूर हैं. ये चैनल खास रूप से उन्हीं बच्चों के लिए है कि वो अपने कंसेप्ट आराम से क्लियर कर ले यहाँ पर. इसलिए हर चीज को बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा. पहले मैं क्या करूं, बड़े बड़े नंबर्स को कर लेता हूं. देखो क्या क्या होता जा रहा है, उनको अंडरलाइन कर लेते हैं. 17 और 23 हो जाएगा. 17 इंटू 23, 3 की टेबल आपको जानते हो, 3 7 जा 21, कैरी लगा 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 51 हो गया ये, बहुत बढ़िया. अब 2 की टेबल से करेंगे, 14 कैरी 1, 2 1 जा 2 और ये 3. अभी देखो इनको प्लस कर लेते हैं, 193. तो क्या क्या हो गए, 17 और 23 करके 391 आंसर आ गया. अब कौन दिख रहा है, 5 का कर लेते हैं.
5 1 जा 5, 5 9 जा 45 का 5, कैरी लगा 4, 5 3 जा 15 और 90। ठीक है, अब कौन दिख रहा है? 5 भी हो गया, 17 भी हो गया, 23 भी हो गया। चलो अब 3 का कर लेते हैं। ये हो गया 3 से करेंगे 5 को 15, कैरी लग गया 1। अगेन 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी लग गया 1। 3 9 जा 27 128, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। अब क्या करना है? 3 भी हो गया, एक बहुत ज्यादा और पागल, या फिर इन 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये 4 हो गया, 2 2 जा 4। 4 का डायरेक्टली कर लेते हैं, 4 की टेबल आप लोग जानते हैं। 4 5 जा 20, कैरी लगा 2, 4 6 जा 24 और 2 26, कैरी लगा 2। 4 8 जा 32 और 2 34, कैरी इस बार 3 है। 4 5 जा 20 और 3 20। तो एलसीएम कितना आया बच्चों? 2 3 4 6 0। एचसीएफ कितना आया? 2 आया। चलो ये हमारा जो रफ वर्क था इसको हम हटा लेते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो प्रॉपर्टी क्या थी? एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आना चाहिए। नंबर कौन से थे बच्चों? नंबर थे 510 और 92। चलो एलसीएम और एचसीएफ कितना था? तो यहां पर लिख लेते हैं 2 3 4 6 0 इंटू 2। और चलो अब मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहां तो ये 2 देखते देखते हो जाएगा। देखो जरा आप ये देखते देखते कैसे होता है। 2 का 0 से करेंगे 0, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। ओके, अगर यहां पर भी सेम आंसर निकल जाता है इट मींस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, करके देखते हैं। 5 1 0 92 अलग अलग कर लेते हैं दोनों को। 2 से कर लेते हैं, पहले 0 रहेगा, 2 1 जा 2 रहेगा, 2 5 जा 10 रहेगा। क्रॉस लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट यूज हो चुकी है। 9 का कर लेते हैं, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अभी जोड़ के देख लेते हैं, 0 2 9 6 4। यहां भी 4 6 9 2 0, यहां भी 4 6 9 2 0। दोनों जगह बच्चों सेम आ जाए तो क्या करना है? वेरीफाइड लिखकर ताली बजा देना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 3 3 6 एंड 54। चलो इसी को भी देख लेते हैं। अब यहां पर मैं इसको पूरा नहीं करने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ इसके एलसीएम और एचसीएफ बता दूंगा। मल्टीप्लाई आप लोग करना। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। नहीं आता है फिर भी समझ में, कमेंट करना, अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। या फिर अगर आप चाहोगे तो डाउट क्लासेस हम अरेंज करना चालू करेंगे। जितने ज्यादा डाउट्स आएंगे हम लाइव क्लासेस को लेते जाएंगे और वहां पर वो सारे डाउट्स के सेशन रखने चालू कर देंगे। मगर आप लोगों को बच्चों कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट करके बता दोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 336 एंड 54, 3 3 6 5 4 दोनों को साइड में लेकर चलते हैं। दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। वही पुरानी वाली मेथड है। जब ये 2 से जाएगा तो 1 13, अब ये हो गया 12 6 16 8, ये गया 2 से 8 4, ये गया 2 से 4 2, ये गया 2 से 2 1, ये 3 से गया 7, ये 7 से गया 1। शानदार, देखते ही खत्म। अगला क्या है? 54 2 से जाना ही है। 27 3 से जाएगा, 9 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 1। तो यहां पर 3 3 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 4 बार 2, आप 2 की पावर 4 डायरेक्टली लिख सकते थे। ओके, नाउ 54 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम की बात करते हैं। पहले 1 के सारे एलिमेंट लेने हैं तो ले लेते हैं 2 2 2 2, 4 बार आ गया, 3 और 7। चलो अब दूसरे वाले के एलिमेंट को देखते हैं। क्या 2 यूज हो चुका? तो हाँ बिल्कुल, और ज्यादा बार यूज हो चुका। 3 3 बार है, कितनी बार यूज हुआ? 1 बार यूज हुआ। कितनी बार नहीं हुआ? 2 बार। और नहीं हुआ तो 2 बार और इसमें अटका दो। इतना काम हो जाने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा एचसीएफ। कॉमन क्या क्या है बच्चों? एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है। यहां देखो 2 2 2 7 है, यहां 3 3 है। कुछ कॉमन वाली बात नहीं है।
तो कॉमन क्या है, एक बार 2 और एक बार 3 दोनों के अंदर है, इसलिए 2 इंटू 3 6 हो गया। ओके, HCF के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्या होता अगर इन तीनों में से कहीं पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो क्या होता का आंसर अगले क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो आप, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई भी कैसे करना अपने दिमाग में यहां पर ग्रुप्स बना लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, समझ में आ गया होगा। 2 2 जा 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 का 2 से करेंगे 8 2 जा 16। चलो यहां पर देख लेते हैं, इतना इतना पेयर तो क्या हो गया बच्चों 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, ये 27 और 7 तीन नंबर बना दिया मैंने। क्या क्या बना दिया, 8 बना दिया, 27 बना दिया और 7 बना दिया। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आंसर सामने आ जाएगा। चलो पहले तो 16 और 27 का मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका कर देंगे तो देखते हैं किसका करना है। यहां से शायद दिखेगा नहीं, ऊपर के ये रिक्वायर्ड नहीं है, इनको हटा के यहां पर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो नंबर थे 16 इंटू 27। जब हम 7 की टेबल बोलेंगे, 7 6 42, कैरी लगा 4, 7 1 7 और 4 11, ये होगा गायब। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 32, काम खत्म। 2 3 4, 432 आ गया। अभी क्या बच रहा था, एक नंबर और 7 बच रहा था। देखो 16 और 27 का कर चुके, अब 7 का कर लेते हैं। 7 7 2 14, कैरी 1, 7 3 21 और 1 22, कैरी 2, 7 4 28 और 3024। एलसीएम है और एचसीएफ है 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, कुछ कहीं पर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो के इस टाइम पर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई है। मैं आपको पूरा ट्राई करूंगा कमेंट में ही एक्सप्लेन करने का। अगर नहीं हो पाया तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सामने है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी भी जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले गए हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके ही निकाले गए हैं, जो हमने किए हैं। बस फर्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2-2 नंबर दिए थे और इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3-3 नंबर दिए गए हैं। हिंदी मीडियम्स के लिए देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि कोई नई नहीं है, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके द्वारा आपको निम्नलिखित पूर्णांकों के, इन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, टाइम नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। 12 15 21। देखो अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप लोग जान ही गए हो, तो ये छोटे नंबर इनको आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो। 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। आप चाहो तो करके देख सकते हो, 12 यही रहेगा। 15 इज 3 इंटू 5 एंड 21 इज 3 इंटू 7। इतनी बातें समझ में आ गई होगी सभी को। नहीं आई हो तो आप साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल अप्लाई करो और इनको करके देखो, आ जाएंगे समझ में। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे ही प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं, नियम वही रहेगा। पहले के सारे एलिमेंट ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 3। विद दूसरे में देखो जो आ गया है उसको रिपीट नहीं करना है और जो नहीं आया है उसको उसके साथ भेदभाव भी नहीं करना है। 3 आ चुका है तो ये वापस नहीं आएगा। 5 यहां पर नजर नहीं आ रहा है तो 5 को यहां लेना पड़ेगा। तीसरे पे जाएंगे क्योंकि सभी को आपको कवर करना है, तीसरे पर जाएंगे। 3 ऑलरेडी है, 7 नहीं है, 7 भी इंक्लूड करके और फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करता है। 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 का 2 से करोगे 210, 210 का 2 से करोगे 420। इन सभी के मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना हो जाएगा, 420। एलसीएम कितना हो गया सामने, 420। अब एचसीएफ की बात, क्या कॉमन नजर आ रहा है तीनों में? खाली 2 में कॉमन से काम नहीं चलेगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 3 तो कॉमन है, और कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? नहीं, तो बात खत्म, 3 एचसीएफ हो गया। आ गया होगा इतना समझ में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, आपको ये यहाँ देखते ही क्या नजर आ रहा है, देखते ही नजर आ रहा है कि 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, 23 का भी नहीं किया जा सकता, 29 का भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सारे ही प्राइम नंबर है। अब नहीं कर सकते हैं तो एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट निकालो। 17 को लिख सकते हैं आप, देखो एक थोड़े से टाइम के लिए 17 को 17 ही लिखोगे, 23 ही रहेगा, आगे मल्टीप्लाई करके कुछ भी नहीं है, 29 ही रहेगा। एलसीएम के बारे में जब बात करेंगे तो आप क्या करोगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और एचसीएफ जब निकालेंगे, कोई नई बात नहीं है। एचसीएफ में यहां पर थोड़ा सा चक्कर है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या जीरो लिखे? तो नहीं। क्यों नहीं? जीरो क्यों नहीं? कॉमन तो है ही नहीं कुछ भी। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं बदलेगा। ओके, तो 17 1 जा 17 है, यहां पर भी 23 1 जा 23 है, 29 1 जा 29 है। तो हम देख सकते हैं कि सभी के अंदर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एटलीस्ट 1 तो कॉमन रहेगा। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1। ओके, रही बात इनके एलसीएम की, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 अभी कर लेते हैं। 3 से जब करोगे 9 को मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27, कैरी लगेगा 2, 3 2 जा 6 और 2 8, यहां तो 87 हो चुका, इधर लगाते हैं क्रॉस, 2 9 जा 18, कैरी 1 हो गया इस बार, 2 2 जा 4 और 1 5, इन सभी को प्लस करके देख लेते, 7 16 6 6 6 7, क्या नंबर बच गया? 29 और 23 तो हो चुका, 17 बच गया, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 से जब करेंगे, 7 7 जा 49 का 9, कैरी लगेगा 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी लग गया 4, 7 6 जा 42 और 4 46। ओके, 1 से जब करने जाएंगे तो नंबर में कोई चेंज आ ही नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली क्या करना है, इन तो सभी को प्लस करना है। 9 यहां पर हो जाएगा 13, कैरी लग जाएगा 1, 12 और 1 13, कैरी लग जाएगा 1, यहाँ 11। आंसर कितना आ गया? 1139, 11339। तो एचसीएफ हो गया बच्चों सामने 1, एलसीएम हो गया 11339, 11339। एक लास्ट नंबर बच रहा है यहां पर 8 9 एंड 25। 8 को लिख सकते हो बच्चों आप डायरेक्टली 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, और 25 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5। क्या समझ में आया? समझ में ये आया देखते ही कि कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस एचसीएफ तो सेटल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता, इट इज 1। एट लास्ट एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम इज, सभी को मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नंबर वही रहेंगे। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। जब ऐसी कंडीशन बन गई कि एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, कहने का मतलब यही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर लो। 25 को 9 से कर लो 225, और उसको 8 से कर लो, बस फाइनल आंसर सामने आ जाएगा। 8 5 जा 40 का 0, कैरी लगा 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0, कैरी लगा 2, 8 2 जा 16 और 2 18। एलसीएम हो गया बच्चों 1800। ठीक है, होपिंग ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होगा और इसके अंदर कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई होमवर्क भी नहीं है।